Hello scholars, welcome back to my YouTube channel English Confluence। आज तो स्कॉलर हम +1 इंग्लिश हॉर्नबिल सेकंड चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर करने वाले हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट द स्टेप्स टेकन बाय द कैप्टन टू प्रोटेक्ट द शिप व्हेन रफ वेदर बिगेन। कप्तान द्वारा उठाए गए कदमों की सूची बनाएं। खराब मौसम शुरू होने पर जहाज की सुरक्षा के लिए क्या उन्होंने किया? आंसर, द कैप्टन जॉर्डन कुक took all possible steps to protect the ship from rough weather। कैप्टन जॉर्डन कुक ने जहाज को खराब मौसम से बचाने के लिए सभी संभव कदम उठाए। द कैप्टन डिसाइडेड टू स्लो इट डाउन, so he dropped the storm jib and lashed the heavy mooring rope in a loop across the stern। Then they double fastened everything and went through their life raft drill। कप्तान ने इसे धीमा करने के लिए फैसला किया, इसीलिए उन्होंने स्टॉर्म जिप को गिरा दिया और स्टर्न के पार एक लूप में भारी मोरिंग रस्सी को बांध दिया। फिर उन्होंने हर चीज को दोगुना कर दिया और अपनी जहाज बेड़ा टिल्ट में लग गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू चेक द फ्लडिंग ऑफ द वाटर इन द शिप। जहाज में पानी की बाढ़ की जांच करने के लिए उन्होंने क्या किया? आंसर, इन ऑर्डर टू चेक द इनफ्लो ऑफ वाटर इन द शिप द कैप्टन स्ट्रेच्ड कैनवास एंड सिक्योर्ड वाटरप्रूफ हैच कवर अक्रॉस द गैपिंग लूप। जहाज में पानी के प्रवाह की जांच करने के लिए कप्तान ने कैनवास फैलाया और खुले छिद्रों पर एक जलरोधी हैच कवर का लगा दिया। लैरी एंड हब्स स्टार्टेड पंपिंग आउट वाटर व्हेन द टू हैंड पंप ब्लॉक्ड एंड इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड। लैरी और हब्स ने पानी निकालना शुरू किया उस समय जब दो हैंड पंप बंद हो गए और इलेक्ट्रिक पंप में शॉर्ट सर्किट हो गया। He found another electric pump, connected it to an out pipe and started it। तो उन्होंने क्या किया? तो इलेक्ट्रिक पंप में शॉर्ट सर्किट हो गया था तो उन्होंने दूसरे इलेक्ट्रिक पंप को ढूंढा और उसे एक आउट पाइप से जोड़ा और चालू कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ नरेटर्स बोट, हाउ हैड नरेटर इक्विप्ड एंड टेस्टेड इट। नरेटर की नाव का संक्षिप्त वर्णन करिए। नाव को उसने कैसे सुसज्जित, कैसे तैयार कराया, कैसे परीक्षण किया। द नरेटर्स बोट वॉज कॉल्ड वेव वॉकर, उसकी बोट का नाम था वेव वॉकर। इट वॉज ब्यूटीफुली 23 मीटर लॉन्ग एंड 30 टन वुडन हर्ल्ड शिप। यह जो है 23 मीटर लंबा 30 टन वजन में ये खूबसूरत जहाज थी। एंड इट हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, इसको खूबसूरत पेशेवर तरीके से बनाया गया था। दे हैड स्पेंट मंथ फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इन द रफेस्ट वेदर दे कुड फाइंड। उन्होंने इसे फिट करने और सबसे खराब मौसम में परीक्षण करने में कई महीने लगा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द मेंटल कंडीशन ऑफ द वॉयेजर्स ऑन 4th and 5th जनवरी। क्वेश्चन है, 4th and 5th जनवरी को यात्रियों की मानसिक स्थिति का वर्णन करें। आंसर, ऑन 4th द वॉयेजर्स फेल्ट रिलीव्ड आफ्टर 36 आवर ऑफ द कंटिन्यूअस पंपिंग आउट ऑफ वाटर। 36 लगातार 36 घंटे तक लगातार पानी निकलने के बाद 4th जनवरी को यात्रियों को काफी राहत हुई थी। They had their first meal after 2 days, but this relief was short-lived। उन्होंने 2 दिन के बाद अपना पहला भोजन किया, लेकिन यह राहत थोड़ा कम समय के लिए था। In the evening, black cloud began to build behind। शाम होते होते काले बादल फिर छाने लगे। In the morning, situation had become horrible। सुबह होते ही स्थिति काफी खराब होने लगी। They faced a dangerous situation on 5th January।
जॉन आस्क्ड हिज फादर इफ दे वर गोइंग टू डाई। जानते हैं 5 जनवरी को उन्हें एक खतरनाक स्थिति का सामना करना पड़ा। जॉन ने कहा पिताजी क्या हम मरने वाले हैं क्या, मतलब जॉन जो है फादर से कहता है क्या ऐसी हमारी स्थिति आने वाली है। फोर्थ, what difference did you notice between the reaction of adult and the children when they faced with danger? इसमें है खतरे का सामना करने पर आपने वयस्क और बच्चों की प्रतिक्रिया में क्या अंतर देखा। आंसर होगा देयर वॉज a lot of differences between the way in which the adult and children reacted when they faced danger। खतरे का सामना करने पर वयस्क और बच्चों की प्रतिक्रिया में काफी तरीके से अंतर था। The adult lose hope and wait for their end with heavy heart. At this point, they are motivated by children. Children offer moral support to adults. They display maturity and tolerance. Jonathan expressed his fearlessness and courage when he says that they are not afraid of dying if they all can be together. She expresses her love and gratitude for her parents by making a greeting cards. She is strong enough not to let her parents know about her serious injuries. She did not want to bother her parents in the time of crisis। अब जानते हैं इस समय बच्चे वे बच्चों से प्रेरित होते हैं। बच्चे वयस्कों को नैतिक समर्थन प्रदान करते हैं, वे परिपक्वता सहनशीलता प्रदर्शित करते हैं। जोनाथन अपनी निडरता और साहस व्यक्त करता है जब वो कहता है अगर हम एक साथ हैं तो हमें मरने से कोई डर नहीं है। आप देखते हैं सिउल जो लड़की है वो एक ग्रीटिंग कार्ड तैयार करती है और अपने माता पिता के प्रति अपना प्यार व्यक्त करती है। उसने अपने माता पिता को अपनी गंभीर चोट के बारे में नहीं बताया क्योंकि इस संकट की घड़ी में अपने माता पिता को परेशान नहीं करना चाहती थी। नेक्स्ट, हाउ डज द स्टोरी सजेस्ट द ऑप्टिमिज्म हेल्प टू एंड्योर द डायरेक्ट स्ट्रेस। इसमें बताया गया है कि कहानी कैसे बताती है कि एक आशावाद ऑप्टिमिज्म सबसे गंभीर तनाव को सहन करने में मदद करती है कि जब आदमी ऐसी परिस्थितियों में हो, गंभीर समस्या हो, तो उसके पास ऑप्टिमिज्म हो, उम्मीद हो, तो वह हर परिस्थिति को पार कर सकता है। ऑप्टिमिज्म इज ए डिटर्मिनेशन टू ओवरकम डिफिकल्टीज। इट रेजेज वन्स स्पिरिट and helps one overcome stress and difficulty with ease. The story displays courage and optimism throughout. Survival happens only because of the optimistic struggle that the family carries on with. The level of perseverance in the author rises when Jonathan says, "We are not afraid of dying if we can all be together." Besides, the caricature of him and Mary that was drawn by Sue helped his determination and optimism to grow many folds. The positive outlook of children infuses positivity in the narrator. He rigorously calculated their position and finally asked Larry to steer a course of 185 degrees. Though he had lost all hope by then, he did not show it and optimistically told Larry that they would spot the island by about 5 p.m. Fortunately, their struggle and optimism paid off and they managed to find the Amsterdam by evening. Mary stayed at the wheel for those crucial hours. She did not lose hope of courage either. इसमें आप देखते हैं कि आशावाद कठिनाई पर विजय पाने पर दृढ़ संकल्प है। यह व्यक्ति का उत्साह बढ़ाता है, तनाव और कठिनाई में आसानी से उबरने में मदद करता है। कहानी पूरी तरह से साहस और आशावाद को प्रदर्शित करती है। उत्तरजीविका केवल परिवार में आशावादी संघर्ष के कारण होती है। लेखक में दृढ़ता का स्तर बढ़ जाता है जब वह जोनाथन कहता है कि फादर अगर हम एक साथ हैं तो हमें मरने से डर नहीं है। शिव भी देखते हैं कि शिव भी उसके पास भी इतनी गंभीर चोट आई होती है लेकिन उसने भी अपने फादर को ये सब हाईलाइट नहीं किया। नरेटर देखते हैं काफ़ी हैरान भी हो जाता है, डिसअपॉइंटेड होता है, लेकिन फिर भी वह लैरी को कहता है
कि लैरी इसको जो है नाव को आप 185 डिग्री पर चलाइए, अगर हम लकी होंगे, अगर हम किस्मत वाले होंगे तो हम 5 बजे तक नाव हमें IELTS सेमेस्टर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम सच हैजर्डस एक्सपीरियंस व्हेन वी आर फेस टू फेस विद डेथ। इसमें है कि जब हम मौत के सामने होते हैं तो ऐसे खतरनाक अनुभवों से हमें क्या सीखते हैं। आंसर, लाइफ इज नॉट ऑलवेज ए बेड ऑफ रोजेज। जानते हैं जीवन जो है गुलाबों की सैया नहीं है। ओनली दोज हु डेयर कैन अचीव देयर गोल। जो हिम्मत करते हैं उन्हीं को लक्ष्य मिलता है। दोज हु फियर रिमेन्ड कन्फाइंड इन द फोर वॉल्स ऑफ देयर हाउस। जो डरते हैं वो अपने घर की चार दीवारी में ही कैद रहते हैं। कैन लूज एवरीथिंग, वो सब कुछ खो देते हैं। एडवर्सिटी इज द ट्रू टेस्ट ऑफ कैरेक्टर। मुसीबत ही आदमी के सच्चे चरित्र की परीक्षा होती है। द प्योरिटी ऑफ गोल्ड इज जज बाई द पुटिंग इन द फायर। सच्चे सोने की जो परख होती है आग में रखने पर ही होती है। उसको आग में रखेंगे तभी उसकी शुद्धता पता लगती है। द हैजर्डस एक्सपीरियंस ब्रिंग आउट द बेस्ट इन अस। जो मुसीबत है हमारे अंदर हमारी श्रेष्ठता को बाहर ले आता है। कावर्ड पर्सन डाई मेनी टाइम बिफोर देयर डेथ। जो कायर होते हैं मरने से पहले कई बार मर चुके होते हैं। फियर इज ए नेगेटिव फीलिंग एंड लीड्स इनएक्टिविटी एंड ऑब्जेक्ट सरेंडर टू सर्कमस्टांसेस। जो डर है नेगेटिविटी है, आदमी के अंदर जो है इनएक्टिविटी की तरफ ले जाता है। ऑन द अदर हैंड, पर्सन विद सेल्फ कॉन्फिडेंस, करेज, रिसोर्सफुलनेस, प्रेजेंस ऑफ माइंड फेस ऑल डेंजर्स बोल्डली एंड ओवरकम ऑल। जिसके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस, करेज, रिसोर्सफुल ये सब होता है, हर आदमी किसी भी मुसीबत को आसानी से पार कर लेता है। Their sharing and caring attitude inspire others also to face the adverse situation boldly and tide over them. आदमी की अपनी जो खुद की विपरीत परिस्थितियों में वह दूसरे को भी एक एग्जाम्पल बन जाता है। उसे देखकर दूसरे भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। 7th, why do you think people undertake such adventurous expedition in spite of risk involved? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुसीबत या जोखिम होने के बावजूद भी, रिस्क होने के बावजूद भी लोग खतरा क्यों मोल लेते हैं? आंसर, मैन इज एडवेंचरस बाय नेचर। मनुष्य स्वभाव से काफी साहसी होता है। द ग्रेटर द रिस्क द मोर थ्रिल। जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ज्यादा रोमांच होगा। द थ्रिल ऑफ एक्सप्लोरिंग अननोन लैंड्स, डिस्कवरिंग वेल्थ, beauty lying hidden in far off lands inspire brave hearts to stake their life of rest and repose. It is true that something adventurous are quite risky and prove fatal. The failure of some persons do not discourage the real lover of adventures. They draw lesson from the shortcoming and errors of others and make fresh attempt with greater zeal. The success of adventurous expeditions brings name, fame, wealth. History books are replete with accounts of famous explorers like Columbus, Vasco da Gama, Captain Cook, and Captain Scott. So many there are. जिसमें आप देखते हैं मनुष्य स्वभाव से साहसी होता है। जितना बड़ा जोखिम उठाएंगे उतना बड़ा आपको रोमांच मिलेगा। हर आदमी अज्ञात भूमि की खोज करने के लिए, दूर दराज पर छिपे हुए खजाने की ढूंढ करने के लिए, सुंदरता की खोज करने के लिए आदमी कठिन जो है रिस्क लेता है। यह सच है कि कभी कभी साहसिक कार्य काफी जोखिम होते हैं, घातक होते हैं। कुछ व्यक्ति की असफलताएं रोमांच के सच्चे प्रेमियों को प्रोत्साहित नहीं करती है। ये कुछ आदमी असफल हो जाते हैं लेकिन वह दूसरे को डिसअपॉइंट नहीं करते, बल्कि वह दूसरे की कमियों और त्रुटियों से सबक ले लेते हैं और फिर नए उत्साह के साथ काम अपना आगे करते हैं। एक साहसिक व्यक्ति अभियान की सफलता के लिए नाम, प्रसिद्धि, धन, ये सब के लिए वह रिस्क उठाता है। अब इतिहास की किताबें देखेंगे बहुत सारी, उसमें जो है हमारे महान जैसे वास्को डी गामा, कैप्टन कुक, सो मेनी आर देयर, उन्होंने अपना नेम फेम कमाने के लिए सब काम इतना बड़ा रिस्क उठाया। क्वेश्चन नंबर 8, What did narrator plan to do? What preparation did he make? नरेटर ने क्या करने की योजना बनाई, इसके लिए उन्होंने क्या तैयारी की? आंसर, द नरेटर प्लान टू गो ऑन ए राउंड
the world sea voyage on the same pattern as Captain James Cook had done 200 earlier. नरेटर ने उसी रास्ते पर समुद्री यात्रा करने के लिए योजना बनाई जिस रास्ते पर 200 साल पहले जेम्स कैप्टन कुक जो है गए थे. For the past 16 years, he and his wife had spent all their leisure time developing, improving their skill with works related the travel on the sea. पिछले 16 वर्षों से उन्होंने और उसकी पत्नी ने अपना सारा खाली समय यात्रा को इम्प्रूव करने के लिए, यात्रा से संबंधित काम में उन्होंने सारा कौशल को विकसित करने के लिए अपने आप को काफी सुधार किया. 9th, when and with whom did narrator began his voyage? नरेटर अपनी यात्रा कब और किसके साथ शुरू किया? The narrator began his sea voyage in July 1976. He and his wife Mary, 6-year-old son Jonathan, 7-year-old daughter Suzanne with him. They set sail from Plymouth, England. उन्होंने अपनी यात्रा इंग्लैंड प्लाईमाउथ से शुरू किया था. 10th, whom did narrator employ and why? When did he do so? नरेटर ने किसे नियुक्त किया और क्यों? The narrator employs 2 crewmen, American Larry Vigil and Swiss Herb Sigler, in order to help them tackle the southern Indian Ocean, which is known as one of the roughest seas of the world. He engaged them before leaving Cape Town. नरेटर ने दक्षिण हिंद महासागर से निपटने में मदद करने के लिए 2 क्रूमैन, लैरी अमेरिका एंड जो विजल है वो स्विस हर्ब सिजलर कहाँ से था? स्विट्जरलैंड से था. उन्होंने इस दोनों को हायर किया अपनी मदद के लिए. नेक्स्ट, what happened on their second day out of the Cape Town? What worried the narrator and why? केप टाउन से बाहर दूसरे दिन क्या हुआ? नरेटर को किस बात की चिंता थी? On the second day out of the Cape Town, they began to face strong storm. These storms blew continuously for the next few weeks. He was worried about the waves. Their size was alarming. This rose up to 15 meters. For example, as high as their mainmast. केपटाउन के बाहर दूसरे दिन वो तेज तूफान का सामना करना पड़ा. ये तूफान अगले कुछ हफ्तों तक लगातार चलते रहे. वे लहरों से चिंतित थे क्योंकि उसका आकार जो है 15 मीटर, जो नाव की जो मस्तूल थी उसके लगभग बराबर था. हाउ डिड दे सेलिब्रेट द क्रिसमस हॉलीडे? उन्होंने अपना क्रिसमस हॉलीडे कैसे सेलिब्रेट किया? आंसर, दे सेलिब्रेट by they were the distance of 3,500 kilometers away east of the Cape Town on 25th December. The weather was very bad. Still they had a holiday, complete with the Christmas tree. New Year they saw no improvement in the weather. वे 25 दिसंबर को केप टाउन से लगभग 3,500 किलोमीटर की दूरी पर थे. मौसम खराब था, फिर भी उन्होंने क्रिसमस ट्री तैयार किया और उस क्रिसमस को सेलिब्रेट किया. मौसम में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं आया. नेक्स्ट, I did not want to worry you when you were trying to save us all, said Shiv. What had happened to her? शिव ने कहा, जब आप हम सभी को बचाने की कोशिश कर रहे थे तो मैं आपको चिंतित नहीं करना चाहती थी. क्या हुआ उसे? Shiv had a bump. It had swollen alarmingly. She had 2 enormous black eyes. She also had a deep cut on her arm. She did not bother her daddy about her injuries, as he was busy in more important tasks. शिव के सिर पर चोट थी. यह चिंताजनक रूप से सूज गया था, स्वेलिंग आ गई थी. उसकी 2 विशाल
आंखें छोटी छोटी सी हो गई थी, उसकी आंख बाह पर भी गहरा घाव था, लेकिन उसने फादर को इस बात को नहीं बताया क्योंकि फादर एक उन सबकी जिंदगी बचाने में लगे हुए थे, वो फादर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। नेक्स्ट, हाउ डिड लिटिल जोनाथन रिएक्ट टू डिस्परेट सिचुएशन दे फाउंड देमसेल्फ इन on 5th January? Jonathan asked his daddy if they were going to die. Narrator tried to assure him that they would overcome the situation. The little John decided, sorry, the little John declared bravely that he was not afraid to die if they all together. Next, इसमें आवाज आ रही है, कुछ स्कॉलर इसको इग्नोर करेंगे। Why do you think did the narrator call Isle Amsterdam the most beautiful island in the world? आपको क्या लगता है कि जो नरेटर है अमस्टरडम को कहता है दुनिया की खूबसूरत जगह है, उसने ऐसा क्यों कहा? Isle Amsterdam was very small island made of volcanic rock. It had little vegetable and only 28 inhabitants. However, the island provided them safety from the huge waves of the sea as well as opportunity to repair the damaged ship. आइल एम्स्टर्डम ज्वालामुखी चट्टान से बना एक छोटा सा द्वीप था। इसमें बहुत कम पेड़ पौधे थे, केवल 28 निवासी थे। हालांकि उन्हें जो है उस विशाल लहरों से उसे वहाँ सुरक्षा मिलती है, वहाँ अपनी नाव रिपेयर करते हैं। तो स्कॉलर यह वीडियो थोड़ा सा देख रहे हैं हम, बड़ी हो रही है, लंबी हो रही है, इसको यहीं पर रोकते हैं। तो इसमें कुछ दिए हैं नरेटर के बारे में, मैरी के बारे में, इसको आप देख लीजिए, सुजाने मैरी। तो वीडियो को यहीं पर रोकते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा सा प्रोलॉन्ग हो रही है। तो थैंक यू वेरी मच।